हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई स्टार माई नॉलेज में एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल कुर्ती की कटिंग और मेजरमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी और दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको एक ही बार में बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। ओपन वाली साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है। इसके बाद आप मेजर करेंगे कुर्ती की लेंथ, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है उसमें 3 इंच का मार्जिन हम ऐड करेंगे और निशान लगा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 36 इंच की मेरी तैयार कुर्ती रहेगी, तो 36 इंच मार्क करके मैंने 3 इंच का मार्जिन रख लिया है। ये दो निशान नीचे मैंने एक 36 इंच पर लगाया है और एक 39 इंच पर लगाया है। वहीं आप ऊपर की तरफ इस तरीके से 1 इंच नीचे से निशान लगाइएगा फ्रेंड्स। ऊपर हमारे कपड़े में कोई कोन होती है या फिर कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो वो स्ट्रेट हो जाता है, इसलिए 1 इंच मार्क करके आप फिर निशान लगाइएगा। अब यहाँ पर ये 2 मार्क मैंने और लगाए हैं। एक लगाया है वेस्ट का 14 इंच पर, दूसरा लगाया है हिप का 22 इंच पर। आप 21 इंच पर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से लार्ज साइज़ में सूट बना रहे हैं तो आप 22 इंच ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने अपनी सारी बेसिक मार्किंग कर ली है। अब हम इसके बाद शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है वो 14 इंच का है। 14 इंच का हम हाफ लेते हैं शोल्डर, तो यहाँ पर 7 इंच मैंने मार्क करा है ऊपर की तरफ। वहीं आर्म होल मैंने लिया है 6.25 इंच का, यानी कि 6.7 सेंटीमीटर का। इस तरीके से आप इस मार्किंग को कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा आर्म होल 6.7 इंच पर। फ्रेंड्स, आपको मार्किंग काफ़ी अच्छे तरीके से लगानी है। अगर आपकी मार्किंग अच्छी होगी तो आपकी कटिंग अच्छी होगी, और कटिंग अच्छी होगी तो आपकी स्टिचिंग अच्छी होगी। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। मार्किंग बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आपको सीखनी है और लगानी है। अब हम मार्क करेंगे बाकी का बॉडी मेजरमेंट। सबसे पहले चेस्ट पे आ जाते हैं। अपर चेस्ट यहाँ पर हम मेजर करेंगे। अपर चेस्ट जो भी आपकी होगी फ्रेंड्स, उसमें आपको 4 इंच का मार्जिन रखना है और उसका 4th पार्ट निकालना है। जैसे कि इस कुर्ती की जो अपर चेस्ट है वो रहने वाली है 38 इंच की, उसमें 4 इंच हम ऐड करेंगे तो 42 इंच हो जाएगा। 42 इंच का मैंने 1/4 करा है, तो 10.5 पर मैंने एक मार्किंग करी है और वहीं 1.5 इंच की मार्जिन मैंने रख लिया है। इसके बाद वेस्ट पर आ जाते हैं। वेस्ट हमारी है 36 इंच की। 36 का 4th पार्ट हम लेंगे तो 9 इंच पर मार्क कर लिया है, 1.5 इंच का मार्जिन रख लिया है। हिप साइज़ पर आ जाते हैं। हिप साइज़ हमारा वैसे तो फ्रेंड्स वही रहता है जो हमारी चेस्ट का रहता है। किसी किसी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आप मेजर करके 4th पार्ट निकाल लीजिएगा उसका। जैसे कि यहाँ पर मैंने सेम 40 इंच के हिसाब से ही लिया है। 40 इंच का 4th पार्ट 10 इंच लिया है। ऊपर मैंने फुल बस्ट का साइज़ नहीं निकाला था, वो हम अभी मेजर कर लेते हैं। फुल बस्ट हमारी जो है वो 40 इंच की है। 40 इंच में 4 इंच हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 11 इंच 4th पार्ट निकलेगा हमारा। तो यहाँ पर मैंने ये 11 इंच पर मार्क कर लिया है और सेम 1.5 इंच का मैंने मार्जिन रख लिया है। अब इन सभी मार्क को हम मिला लेंगे। आप चाहे तो ऐसे ही हाथ से भी मिला सकते हैं, और अगर आपके पास ये लेग कर्व स्केल होता है तो आप इसकी मदद से भी यहाँ पर ये शेप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये 10 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। ये मार्क हमारा जो रहता है वो अपर बस्ट के लिए होता है। अपर बस्ट की जो सिलाई हमारी होती है वो यहाँ तक आती है। तो ये 10 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। जो भी हमारी बस्ट का सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर ये मार्किंग करी जाती है। तो चलिए अब शेप दे देते हैं हम यहाँ पर। मैं इस स्केल का यूज़ कर रही हूँ शेप देने के लिए। पहले हम अपर बस्ट से मार्क करेंगे, बाद में हम फुल बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमें फुल बस्ट की मार्किंग करनी है वो इस 10 इंच वाले पॉइंट से करनी है, जहाँ पर मैंने ये 10 इंच वाली लाइन ड्रॉ करी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देंगे आर्म होल की गोलाई। तो देखिए फ्रेंड, जो भी बस्ट साइज़ था उसे हम मेजर कर रहे हैं कितना हमारा इंचज़ में आ रहा है। तो ये यहाँ पे करीब करीब 3.5 इंच का गैप था यहाँ पे। इसका हम हाफ़ ले लेंगे, तो यहाँ पर मैंने
1.7 लिया है, यानी कि 1.5 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। वहीं इसी तरीके से मैंने इधर भी मार्क कर लिया है 1.7 इंच। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए गोलाई देनी है। इस तरीके से आप जब आर्म होल की गोलाई निकालेंगे तो आपकी एकदम परफेक्ट गोलाई निकल के आएगी। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए थोड़ा सा डीप कट करना होता है, तो यहाँ पर हम इसकी हल्की सी छटाई कर देंगे। बैक के लिए हम इतना ही रखेंगे और जब हमें फ्रंट की कटिंग करनी होगी तो हम इसकी हल्की सी छटाई कर देंगे। आधा इंच करीब करीब हम इसे अंदर से कटिंग करके ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको आर्म होल निकाल लेना है। आप गोलाई अगर अच्छे से नहीं दे पाते हैं तो आप फ्रेंच स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंच कर्व स्केल आता है एक, आप उसका यूज़ कर सकते हैं आर्म होल की गोलाई देने के लिए। तो इस तरीके से हमारी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो हम इस कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर बस्ट की सिलाई हमारी आएगी, तो यहाँ पे इस कट लगा लिया है, वेस्ट पे कट लगा लिया है, हिप वाली लाइन पे कट लगा लिया है, और साथ ही साथ जहाँ से हमें फोल्ड करना है नीचे की तरफ, वहाँ पर हमने कट लगा लिया है। कट हमें ज़रूर लगाने हैं फ्रेंड्स। कट से कट हमारा मिलेगा तो हमारी सिलाई एकदम अच्छे तरीके से होगी। सिलाई करते हुए आपको कट से कट मिलाने होते हैं, तभी जो है हमारी फिटिंग एकदम अच्छे से आती है और कपड़ा जो है बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। माय स्टाइल माय नॉलेज। इस कुर्ती की कंप्लीट स्टिचिंग वीडियो भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। पार्ट 2 उसका होगा, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। स्टिचिंग में नेक कैसे आपको जोड़ना है, कैसे आपको सिलाई लगानी है फिटिंग के लिए, नीचे से कैसे आपको जोड़ना है, सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिलेंगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो जल्दी मिलूँगी आप सबसे फिर एक बार। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।